आज के हमारे टैक्स के जानलेवा टॉपिक की सीरीज में मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। यहां मैंने सिर्फ प्रयास किया है कैपिटल गेन्स के हर उस पॉइंट को कोलेट करने का जहां पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पोर्शन बन रहा था। तो आपको कुछ बातें हैं, 1 मिनट में आपको सब बता देता हूं और बस फिर आस्ता लविस्ता करता हूं। चलिए, तो पहला है कि अगर आप कभी भी किसी बॉन्ड को बेच रहे हो, चाहे वो जीरो कूपन बॉन्ड हो, चाहे कोई डिबेंचर हो, या फिर फॉर दैट मैटर किसी प्रकार का डेट फंड हो, इनमें से किसी में भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अलग से एक इंडेक्सेशन बॉन्ड होता है, उसका नाम ही होता है इंडेक्सेशन बॉन्ड, या फिर अगर आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो उन 2 चीज़ों पे आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, बाकी इनमें से किसी पे भी नहीं मिलेगा। स्लम सेल का जो केस होता है जहाँ पे किसी एंटिटी को एज इट इज़ सेल कर दिया जाता है विदाउट एलोकेटिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल एसेट्स, वहाँ पे भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता। मूविंग अहेड, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है नॉन रेसिडेंट एसएसई को ऑन शेयर्स जो कि उसने फॉरेन करेंसी में खरीदे थे, तो उसमें भी उसे किसी प्रकार का इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। 50A जो सेक्शन है यानी कि डेप्रिशिएबल एसेट वाला, ये तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों, पीजीबीपी में हमने डेप्रिसिएशन जब पढ़ा था वहाँ पे आप इसे देखते हो, और वहाँ पे इनफैक्ट आपने ये पढ़ा था कि कोई भी एसेट कितना भी पुराना हो, एज लॉन्ग एज वो डेप्रिशिएबल है तो उससे मिलने वाला जो गेन है वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाता है, इसीलिए वहाँ पे इंडेक्सेशन का कोई स्कोप पैदा नहीं होता। अगर GDRs हैं जिनको कि परचेज किया गया था फॉरेन करेंसी में, फिर वो अगर नॉन रेजिडेंट हो तो 115A, अगर रेसिडेंट एसएसई हो तो 115ACA, आइदर वेज दोनों ही केसेस में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता। और अब 112A जो सेक्शन है, आई एम श्योर आपको याद होगा बच्चों, 10% टैक्स रेट वाला, 1 लाख से ऊपर की इनकम हो तो आप पे 10% का टैक्स लगता है। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है? ऑब्वियसली अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या फिर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स से हैं या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट हैं, इनमें से किसी भी चीज़ को तुम बेचते हो तो तुम्हारे ऊपर टैक्स रेट 10% की लगती है और तुम्हें कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता। बस इतनी सी बातें हैं। डेट म्यूचुअल फंड हुआ करते थे जो पहले एलिजिबल हुआ करते थे, आपके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही हैं, बिकॉज इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 जो कि आपका प्रीवियस ईयर के बाद का डेट है, उसके बाद से ये भी एलिजिबल नहीं होगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए डेट म्यूचुअल फंड्स इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए एलिजिबल रहेंगे। बस ये टॉपिक्स आपको ध्यान रखना है कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए एलिजिबल बच्चों नहीं होते हैं। आप इसे कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए, छोटा सा पोर्शन है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अगर किसी डाउट से जूझ रहे हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द सेक्शन बिलो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।